हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। दोस्तों, मुंबई में रहने का जो सपना होता है वो सभी का होता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि यहाँ सर्वाइव रहने के लिए कितना खर्चा लगता है। ठीक है, तो आज मैं इसमें हमारा जो मंथली एक्सपेंस है कितना रहता है वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रहने का, जब आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपको रूम लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी मान लो गवर्नमेंट जॉब के लिए आ रहा है तो उसको भी रूम लेना पड़ेगा, तो उसका एक्सपेंस जो है मोस्टली हम इसमें, मैं अभी बैचलर हूँ तो बैचलर लाइफ की बात करूँगा, क्योंकि बैचलर कोई भी आ रहा है गवर्नमेंट जॉब की नौकरी करने के लिए आ रहा है, किसी भी चीज़ के लिए आ रहा है, तो उसका यहाँ पे रहने का एक्सपेंस कितना आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 कैटेगरी में बात करेंगे। एक हम बात करेंगे मिनिमम सर्वाइवल की। ठीक है, आप मिनिमम कितना खर्चा उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे आप एक कंफर्टेबल आप लाइफ जी सकते हैं। और तीसरी जो आपकी लग्जरी लाइफ रहेगी, उसका कोई वो लग्जरी लाइफ जीने वाला एक्सपेंस देखता भी नहीं है। ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरी में हम बात करने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे यहाँ पे रेंट की। अब आते ही आप, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फ्लैट खरीद लोगे। ठीक है, आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। रेंट पे लेने के लिए मोस्टली यहाँ पे एजेंट जो हैं उनके थ्रू आपको मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा, जो भी फ्लैट के मालिक रहेंगे। आप मोस्टली डायरेक्टली फ्लैट ले ही नहीं सकते एक तरीके से, आपको एजेंट को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और आपका, जैसे आपने फ्लैट ले लिया, ठीक है, उसका आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। और कुछ आपको जो पहले मंथ का जो वो रहेगा रेंट, आज जैसे आपने फ्लैट लिया है यहाँ पे 15,000 का, तो एक फ्लैट का रेंट एक मंथ का आपको एजेंट को देना पड़ेगा और एक मंथ का आपको मकान मालिक को देना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे। फर्स्ट मंथ में तो आपका काफ़ी खर्चा आने वाला है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, आप कोई भी फ्लैट ले रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको फ्लैट मान के चलते हैं कि अगर आप शेयरिंग में रहते हैं, अगर इकोनॉमिकल तरीके से देखें तो शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक है, तो आपके लिए शेयरिंग में रहना सबसे ठीक रहेगा, इकोनॉमिकल रहते हैं। या फिर अगर आप अकेले रहते हैं, ठीक है, मान लो आपके कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो अकेले रहते हैं, तो अगर आप 1 आर के रहते हैं, मतलब 1 रूम किचन, ठीक है, 1 रूम किचन में रहते हैं, तो आपके लिए 8,000 रुपये का मोस्टली मिल जाएगा। अब ये भी फ्लैट का रेंट भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। आप जैसे बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, जैसे थाने हुआ, और क्या नाम है, मुंबई हुआ, CSMT साइड, तो इस साइड आपको फ्लैट के जो रेंट हैं वो काफ़ी हाई दिखेंगे, 50-60 हज़ार रुपये तक भी दिखेंगे। थाने में आपको 20 से 25-30 हज़ार तक आपको रेंट का वो दिखेगा। 1 BHK का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जो रेंट के लिए जो एरिया रहेंगे वो कल्याण, डोंबिवली और विरार, इस टाइप के जो एरिया रहेंगे जहाँ पे मोस्टली लोग रहते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपके ऑफिस पे डिपेंड करता है आपका ऑफिस किस एरिया में, उस हिसाब से आप अपनी लोकेशन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फ्लैट की। तो आपको यहाँ पे जैसे इकोनॉमिकल एरिया है, वहाँ पे 2 BHK 15 से 18 के बीच में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से शेयरिंग कर सकते हैं। और अगर 1 BHK लेते हैं तो आपको 10,000 से 12,000 आराम से इजीली मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मेरी, तो मैं अभी कल्याण में रहता हूँ, तो वो मेरे ऑफिस के पास भी पड़ता है, तो इस तरीके से मेरा जो ट्रैवल टाइम है वो भी काफ़ी बचता है। और ऑफिस मेरा नज़दीक है, फ्लैट भी मैंने थोड़ा नज़दीक ले रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को थोड़ा फ्लैट का कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। ओके, और अगर आप पीजी लेना चाहते हैं तो पीजी आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली 15 से, अगर थाने की बात करें तो 15 से 20 हज़ार में आपको पीजी मिलता है। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करें, फूड एक्सपेंस की। फूड एक्सपेंस में क्या रहता है, आपके पास 2-3 साधन हैं। या तो आप टिफ़िन लगा लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, घर पे बना लीजिए। वो मोस्टली जो बैचलर होते हैं उनसे हो नहीं पाता है। ठीक है, घर पे बनाना, फिर भी कुछ लोग बना लेते हैं, या फिर आप होटल में खा लीजिए। ठीक है, तो अगर आप टिफ़िन लगाते हैं, तो अगर एक टाइम का, जैसे ऑफिस टाइम में टिफ़िन लगाते हैं, तो आपका डेली का मान लो 100 रुपये का एक टिफ़िन मान के चलो, तो मंथली का 2500 रुपये मान के चलो, 2500 से 3,000 में आपका टिफ़िन हो जाएगा। एक टाइम की बात कर रहा हूँ, दोनों टाइम की बात करोगे तो 5,000 से 6,000 के बीच में आपका टिफ़िन जाएगा।
ठीक है। होटल की बात करें तो होटल में आपको टिफ़िन से कॉस्टली पड़ेगा, आपका 4,000 से 6,000 के बीच में जा सकता है। एक टाइम का बात कर रहा हूँ होटल का। और अगर आप खुद घर पे बनाते हैं, ठीक है, तो आपको दोनों टाइम का 3,000 से 4,000 के बीच में चला जाएगा। 4,000 तो आप प्रॉपर मान के चलो, ओके, ठीक है। आगे बात करें, और मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप हो सके जितना अपने घर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो हेल्दी भी रहता है और बाहर के मसाले वगैरह आप समझ सकते हैं थोड़ा। और या फिर आप बैचलर हैं, टिफ़िन भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसको कंसीडर कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तीसरा टॉपिक आता है ट्रैवल का। ट्रैवल यहाँ पे बहुत हेक्टिक है। जैसे आपका ऑफिस रहा चर्च गेट या मुंबई सेंट्रल, या फिर इधर हुआ क्या नाम है सीएसएमटी साइड हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल साइड, तो वहाँ पे आप फ्लैट ले ही नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये फ्लैट का रेंट है। ठीक है, तो आपको थोड़ा उनसे दूर रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको लोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, लोकल का जो ट्रैवल है ऑफिस टाइम में हाई रश रहता है वहाँ पे, काफ़ी भीड़ रहती है। ठीक है, तो उस स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रैवल का जो एक्सपेंस की बात करें अगर, तो ट्रेन का जो पास है मंथली, वो 150 रुपये से 600 रुपये के बीच में बन जाता है। ठीक है, 150 रुपये का आपका डिस्टेंस, फिर 150 से 300 रुपये का आपका सेकंड क्लास का बन जाएगा, और 500 से 600 के बीच में आपका फर्स्ट क्लास का बन जाएगा। ओके, उसके अलावा आप लोकल ट्रेवल भी करेंगे, ठीक है, ऑटो से हुआ या बस से हुआ, तो 500 से 1,000 रुपये आपका मंथली उसमें भी एक्सपेंस हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑफिस आने जाने का टोटल खर्चा अगर मान के चलें, तो आपका 1,500 से 1,000 रुपये के बीच में रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा मोबाइल रिचार्ज तो आपका कंपलसरी रहेगा, वो तो आप करने ही वाले हैं हर मंथ। तो आपका 400 से 600 रुपये के बीच में आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो डेली नीड्स रहेंगी, जैसे आपको चाय पीना है, फ्रूट्स खाने हैं, तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आते हैं, डेली नीड्स में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3,000 से 3,500 रुपये आपका इन सब में हो जाएगा। अब वो आपकी बेसिक नीड, आप फ्रूट्स खाते हैं नहीं खाते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो आपका और भी एक्सपेंस कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बेसिक नीड में आती हैं, तो ये मैंने कंसिडर किया है। 3,000 से 3,500 रुपये इसका मान के चलो। इसके अलावा आप कभी जैसे मुंबई है, तो आप मुंबई आओगे तो घूमने भी जाओगे। ठीक है, मान लो आप कभी संडे को घूमने के लिए निकल गए, तो मैंने मिनिमम लिया है 500 से 1,000 रुपये के बीच में आप पूरे मंथ में घूमने पे कर ही सकते हो, मतलब 500 से 1,000 आप कर दोगे। ठीक है, आगे अब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो अगर आप मिनिमम सर्वाइवल प्लान पे चल रहे हैं, ठीक है, तो रेंट का अपन मान के चलो, आप शेयरिंग में दो जनों ने 1 BHK फ्लैट लिया 12,000 में, तो आपका रेंट बन गया 6,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये मान लो आप घर पे बना रहे हैं, तो 4,000 रुपये आपका ग्रोसरी वगैरह, आपका बनाने का तेल वगैरह कुछ भी जो भी आता है, ठीक है, तो उसमें आपका फूड का हो गया 4,000 रुपये। उसके अलावा आपने ऑफिस ट्रैवल किया, ऑटो वगैरह लिया, या फिर ट्रेन से ट्रैवल किया, तो उसका 1,000 रुपये मान के चलिए। इसके अलावा जो है, आपने रिचार्ज किया 400 रुपये, उसका वो तो कहीं नहीं घटने वाला। उसके अलावा 2,000 रुपये आपके डेली नीड्स के मान के चलो, कि आप कुछ भी ला रहे हो, तेल सामान कुछ भी ला रहे हो, दूध ला रहे हो, तो डेली नीड में मान के चलो 2,000 रुपये आपके खर्च हो जाने वाले हैं। उसके अलावा कभी बाहर चले गए, 500 रुपये उसके लिए मैंने कंसिडर किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 13,400, 13,900 इनका टोटल होता है। ठीक है, 13,900 मतलब लगभग 1,400 रुपये, सॉरी, 14,000 रुपये आपको आपकी मिनिमम सर्वाइवल के लिए मुंबई में लगने वाले हैं। ठीक है, बात करें अगर आप कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो 6,000 रुपये रेंट के मान के चलो। यहाँ पे मैंने शेयरिंग के लिए इसको कंसिडर किया है कि आप 1 BHK फ्लैट, अगर यहाँ पे 1 BHK ले रहे हो शेयरिंग में, तो आपने 6,000 में 12,000 का फ्लैट मान के चल रहा हूँ, तो 6,000 आपका फ्लैट का हो गया। इसमें बिजली का बिल भी कंसिडर्ड है। ठीक है, इसके अलावा 6,000 रुपये आपका दोनों टाइम का खाने का हुआ, आपने टिफ़िन लगा लिया या बाहर खाए कभी। ठीक है, तो 6,000 आपका मंथली का बाहर खाने का हो गया। 1,500 रुपये आपका ट्रेवल हो गया, आपने फर्स्ट एसी का, क्योंकि ट्रेन में काफ़ी रश रहता है,
तो सेकंड क्लास का जो ट्रेन का डिब्बा होता है उसकी तो हालत खस्ता होती है, तो आपने फर्स्ट क्लास का करवा लिया, ठीक है। तो 1500 रुपये का आपको जो ऑफिस आने जाने का डेली का ट्रैवल है उसका एक्सपेंस मैंने मान के चला 1500 रुपये। इसके अलावा जो रिचार्ज होगा 400 रुपये का, वो तो कहीं नहीं जाने वाला। उसके अलावा 3000 रुपये मैंने लिया है जो आपकी डेली नीड्स हुई, फ्रूट वगैरह हुआ, दूध हुआ, चीनी हुई, ठीक है। ये इनको मैंने कंसिडर किया है अलग से डेली नीड्स में, जैसे टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, इस टाइप की चीज़ें। तो 3000 रुपये मैंने इसके कंसिडर कर लिए, ठीक है। आप कभी घूमने गए तो 1000 रुपये मैंने उसके कंसिडर किए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इन सब का टोटल करें तो आपका बनता है 17,900, जो कि लगभग 18,000 के बराबर है। क्योंकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपका 18,000 रुपये नॉर्मल बनने वाला है, ठीक है। बाकी 1000 2,000 तो मैनेजेबल रहते हैं, कम भी हो सकते हैं, थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। और अगर आप थोड़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, अच्छे से वो रहना चाहते हैं, तो आपने रेंट ले लिया 12,000 का 1 BHK, ठीक है। 6,000 रुपये आपने खाने पे खर्च किए, 1500 रुपये आपने ट्रेवल पे खर्च कर दिए, रिचार्ज आपका 400 रुपये का होने वाला है 5G का। इसके अलावा आपने जो डेली जो एक्सपेंस है 4,000 रुपये उसमें खर्च कर दिए, और घूमने फिरने पे आपने 3,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो हो जाएगा वो लगभग 27-28 हज़ार रुपये के लगभग चला जाएगा, ठीक है। और ये और भी ज़्यादा जा सकता है अगर आप और भी ज़्यादा शौकीन हैं घूमने के फिरने के, या अदर जैसे जिम जाना है आपको तो उसका अदर से अलग से एक्सपेंस जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप मुंबई में किस तरीके से रहना चाहते हैं। आपका मिनिमम 14,000 रुपये से लगेगा, और आपका जो भी आपका लाइफ़स्टाइल रहेगा उस हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आप अच्छे से मतलब लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं यहाँ पे। और ये सब मोस्टली जो होता है, आपका जो खर्चा रहेगा वो थोड़ा रेंट की वजह से फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। जो भी रहेगा, आप कहाँ पे रह रहे हैं, लोकेशन काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि उसमें आपको अगर आपका मान लो ऑफिस के पास ही फ्लैट है तो आपको ट्रेवल कम करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके ऑफिस के पास जो फ्लैट हो वो महंगा हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको फ्लैट भी लेना पड़ेगा, अपना एक्सपेंस देखना पड़ेगा। तो आपका मंथली बजट कितना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।